डियर स्टूडेंट्स, आज हम दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसको संक्षेप में दक्षेस कहा जाता है हिंदी में तथा अंग्रेजी में शार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में हुई। इसके संस्थापक सदस्य भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव थे तथा अफगानिस्तान 2007 में 8वां सदस्य बना। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। इसमें दूसरे स्तर के सदस्य पर्यवेक्षक के रूप में हैं, जिनकी संख्या वर्तमान में 10 है। म्यांमार स्थायी सदस्यता के लिए प्रयासरत है। दक्षिण एशिया देशों के मध्य सहयोग स्थापना हेतु 3 प्रमुख सम्मेलन हुए, जिसमें 1947 में एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस, 1950 में बेगुई सम्मेलन और 1954 में कोलंबो सम्मेलन। 1970 के अंत में दक्षिणी एशिया के 7 देशों ने व्यापार मंच गठन पर विचार किया, जिसमें बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जियाउर रहमान को ही सार्क का संस्थापक माना जाता है। 1977 में क्षेत्रीय सहयोग हेतु जियाउर रहमान भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई व नेपाल के राजा से मिले। 1981 में 7 देशों के विदेश मंत्रियों ने कोलंबो में वार्तालाप की तथा 1983 में 5 क्षेत्रों की पहचान की गई, जिसमें सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें कृषि था, ग्रामीण विकास, दूरसंचार, मौसम, स्वास्थ्य व जनसंख्या रखी गई। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है, अफगानिस्तान 8वें सदस्य के रूप में अप्रैल 2007 में सदस्य बनाया गया। अगर हम दक्षिणी एशिया क्षेत्र को देखें तो यह विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से 3% है, परंतु जनसंख्या की दृष्टि से 21% क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। दक्षिण राष्ट्रों के में क्षेत्रीय सहयोग हेतु अभी तक 2 प्रमुख समझौते किए, जिसमें प्रमुख है साफ्टा, SAFTA, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, मुक्त व्यापार क्षेत्र। इसके पीछे सीमा शुल्क की दरों को कम करना महत्वपूर्ण कदम था। साफ्टा में क्षेत्रीय स्तर पर विकसित और अविकसित देशों की 2 श्रेणियां विकसित की गई, जो क्रम से व्यापार प्रशुल्क सीमा में छूट करेंगे। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना पर सर्वप्रथम 1995 में विचार प्रारंभ हुआ, जिसमें सीमा शुल्क संगठन, साझा बाजार तथा आर्थिक संघ निर्माण उद्देश्य रखे गए। 2004 में 12वें शिखर सम्मेलन जो इस्लामाबाद में हुआ, इस पर हस्ताक्षर हुए और ये 1 जनवरी 2009 में लागू हुआ। इससे पूर्व एक प्रयास था साफ्टा, यानी प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, अर्थात अन्य देशों को आयात निर्यात से पहले दक्षिण एशिया के मध्य आपसी व्यापार हेतु वरीयता देना या प्राथमिकता देना इस समझौते का उद्देश्य था, जिसकी शुरुआत 1991 में हुई और ये समझौता 1995 में लागू हुआ। साफ्टा वरीयता व्यापार व्यवस्था व साफ्टा मुक्त व्यापार समझौता सार्क देशों के मध्य व्यापार वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण समझौते हुए, जो दक्षिण एशिया क्षेत्र को एक साझा बाजार के रूप में विकसित कर सकेंगे। अब हम सार्क के 2 संस्थानों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें
विशिष्ट संस्थान स्पेशलाइज्ड बॉडीज हैं और रीजनल सेंटर क्षेत्रीय संगठन है। विशिष्ट संस्थानों में है आर्बिट्रेशन काउंसिल, सार्क आर्बिट्रेशन यानी विवाद निपटारा संस्थान जिसका मुख्यालय इस्लामाबाद में है। दूसरा है सार्क डेवलपमेंट फंड जिसका कार्यालय थिम्पू में है। तीसरा है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो नई दिल्ली में स्थित है। और चौथा है क्षेत्रीय प्रमाणीकरण संगठन जो ढाका में स्थित है। क्षेत्रीय केंद्रों में अनुसंधान व विकास हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें सार्क कृषि क्षेत्र ढाका, सार्क मौसम अनुसंधान केंद्र ढाका, वन केंद्र थिम्पू, विकास कोष थिम्पू, आपदा प्रबंधन क्षेत्र गांधीनगर, तटीय क्षेत्र प्रबंधन माले, सूचना केंद्र काठमांडू, टीबी HIV एड्स केंद्र काठमांडू, मानव संसाधन विकास केंद्र इस्लामाबाद, ऊर्जा केंद्र इस्लामाबाद, सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो में स्थित है।